हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा एफवाई बीकॉम क्लास सेम 1 का कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक मैंने पिक किया इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपका रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो टॉपिक का ही है। प्रपोर्शन के कुछ लिमिटेड सम ही है, बट मैं जितने भी टाइप ऑफ सम बन सकते हैं, मतलब आपका कंप्लीट सेट बिपुल एंड मनन पब्लिकेशन जो आपके मोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉलो करती है, तो यहाँ यही 3 पब्लिकेशन, तो भाई इसमें जितने टाइप ऑफ सम बन सकते हैं मैं कंप्लीट करा के दूंगा। इसलिए जो भी बच्चा मेरे चैनल से ये क्लास ये सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, भाई टेंशन फ्री हो जाओ। अगर किसी बच्चे को कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के किसी भी वीडियो को देखने ढूंढने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट का नाम है भाई कॉमर्शियल मैथमेटिक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आपको जाके ईजिली वीडियो लाइन टू लाइन दिखने वाली है। क्लियर है? और मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, जो भी बच्चा मेरे साथ क्लास फॉलो कर रहे हैं, भाई पूरा टॉपिक करने के बाद कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, ये टॉपिक के क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 3 है। जब इस टाइप के सम देखने मिलते हैं, मतलब आएगा ना, तो बहुत इजी मैं बोलूंगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन क्या देखो ना जरा, इफ ए रेशियो बी 3:4 दे के रखा है, बी रेशियो सी 5:6 दे के रखा है। देखो बहुत इजी टॉपिक है, क्या क्या डिटेल गिवन में कॉपी कर दो जरा। पहला बोल रहा है सर ए रेशियो बी हमें दे के रखा है भाई 3:4। कोई डाउट किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं है। सेकंड अगर देखो ना, सेकंड क्या देख के रखा है सर, बी रेशियो सी देख के रखा है भाई 5:6। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। गिवन पार्ट मैंने कॉपी किया, पूछा क्या जरा जरा देखो ना भाई, ए बी सी तीनों पूछ रहे, आप बता दो भाई ए बी सी। और सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। इफ ए रेशियो बी, पहले गिवन पार्ट कॉपी कर लो भाई, ए रेशियो बी कितना है 5:6 एंड बी रेशियो सी कितना है 4:9। तो फाइंड आउट कर दो आप ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इस टॉपिक को, इस टाइप ऑफ सम को बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड से आप कर सकते हो। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में पहले लिख दो, इजी हो जाएगा। ए अपॉन बी ये हो गया 3/4। फ्रैक्शन फॉर्म बोले तो क्या हो गया भाई, अपॉन में लिख दो। इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो जरा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर मैं बोलूँ अगले क्वेश्चन कब साथ में कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5/6, और अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने बोलूँ तो 4/9। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, सिंपल जो मेरा क्वेश्चन है, और देखो 2 लाइन में आंसर आता है, 2 लाइन में आंसर आएगा, बट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन बहुत प्रॉब्लम रहती है। देखो ना, सिंपल सा मैं ये बोल रहा हूँ भाई, हमें चाहिए सर ए रेशियो बी रेशियो सी। बी देखो ना, बी यहाँ पर भी है सर, बी यहाँ पर भी है, दोनों जगह दिख रहा है। बी यहाँ पर भी है सर, बी यहाँ पर भी है, तो बी को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन का क्या मतलब है? देखो ना, सिंपल बात बताओ भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, मल्टीप्लाई। बी यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देने का। यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देने का। क्या बोला गया, समझा? नहीं सर, अभी भी नहीं समझा, क्लियरिटी देता हूँ। मल्टीप्लाई करना है मतलब बी को कॉमन करना है। कैसे करेंगे देखो, सिखा रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे नंबर क्या है 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या अपॉन में 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ना, मल्टीप्लाई के बाद क्या आ रहा है वो जरा देखो ना, मल्टीप्लाई के बाद क्या मिला वो जरा देखो तो, a अपॉन बी में 5 3 क्या मिल गया 15, अपॉन में 5 4 क्या मिल गया भाई 20। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखो ना जरा, क्या बता रहा हूँ भाई, b अपॉन में c क्या मिल रहा है भाई, 5 4 कितना होता है 20, अपॉन में 6 4 कितना होता है 24। अगर मैं आपसे पूछूं b यहाँ पे अब कितना है 20, b यहाँ पे कितना 20, सेम हो गया कि नहीं? यही करना है अपने को, सेम करना है। और सेम करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडा है, बहुत सिंपल है भाई। b की वैल्यू यहाँ पे कितना थी सर 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा दोनों में, और यहाँ पे कितना था 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देने का। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो ना, कॉमन जब हो गया भाई, तो मैं अब लास्ट में फाइनल आंसर अपना लिख सकता हूँ भाई,
ए रेशियो बी रेशियो सी। कॉमन करने के बाद ही फाइनल आंसर आपको लिखना है, इसे नोट कर लेना भाई। ए कितना सर 15 है, बी कितना है सर 20 है, सी कितना है 24 है। अब देखो अगर छोटा नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना। जैसे देखो ना 15 5 से कैंसिल हो रहा है, 20 5 से कैंसिल हो रहा है, बट 24 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है क्या पे सर, नहीं होना चाहिए, और अगर है तो यहाँ कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करता हूँ। आ जाओ जरा रिटर्न नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ ना जरा। ए अपॉन बी, ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई करते भाई, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, एंड नेक्स्ट बी अपॉन में सी, 4 6 जा 24 अपॉन में 9 6 जा 54। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब देखो ना b यहाँ पे कितना है 24, b यहाँ पे कितना है 24, इक्वल हो गया कि नहीं? इक्वल होने के बाद ही आपको लिखना है a रेशियो b रेशियो c। a कितना 20, b कितना 24, सी कितना 54। अब ध्यान रखना मैंने पहले बताया था, अगर आपके रेशियो छोटे हो रहे हैं, मतलब किसी नंबर से डिवाइड करने पे नंबर और छोटा हो रहा है तो कर दो। कितने से डिवाइड, देखो ना कौन से टेबल से जा रहे हैं सर, अगर ध्यान से देखो तो आप 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कैंसिल कर दो जरा, इसको 10 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो 12 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल किया तो 27 आ जाएगा। 2 से डिवाइड का मतलब नंबर का हाफ कर दो, अदरवाइज आपके पास कैल्शियम अलाउड है, आप वहां से कर सकते हो डिवाइड बाई 2 कर देने का। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा ए बी सी रेशियो जो हमारा बनेगा वो आपके सामने दिख रहा है भाई, सामने आपके दिख रहा है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, और अगर है इसलिए हर एक टाइप ऑफ सम को 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करा के देता हूँ आपको, ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस टाइप ऑफ सम का। अब देखो ना अगला एक सिंपल और बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आए हो भाई, ए बी सी आर 3 नंबर सच दैट ए बी कितना दे के रखा है 3 4। तो यहाँ पे लिखो ना जरा, ए रेशियो बी कितना दे के रखा है भाई 3 रेशियो 4 दिया है। बी रेशियो सी कितना दे के रखा है भाई, बी रेशियो सी कितना दे के रखा है सर 12 रेशियो 17। फाइंड आउट। अब यहाँ पे 2 चीज बोला है, ए रेशियो सी बोला है एंड ए बी सी का तो पैटर्न एंड फंडा कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो एक ही रहेगा, बट ए रेशियो सी का कॉन्सेप्ट सर कैसे होगा? देखो ना बहुत सिंपल। पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, देखो ना पहले मैं निकालने जा रहा हूँ भाई ए रेशियो सी निकालने जा रहा हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी टॉपिक है। देखो ना पहला अपॉन में क्या दिया, देखो ना ए बी, तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनटू क्या दिया नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या भाई बी सी, तो लिख देने का सीधा बी सी। अब इससे होगा क्या, देखो ना होगा क्या, ये या क्यों लिखा गया देखो समझो आप इधर पे। ए रेशियो बी कितना दे के रखा है सर 3/4 इनटू बी रेशियो सी कितना दे के रखा है, देखो ना 70। क्लियर है? 4 3 जा कैंसिल हो रहा है कि नहीं, देखो ना 4 3 जा कैंसिल हुआ। अब लास्ट में क्या बच रहे 3 3 जा 9 और ये हो गया 70। क्लियर है? अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल होगा तो नहीं, बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा था तो मैंने इजीली कैंसिल कर दिया। तो लास्ट में देखो ना आंसर कितना मिला, ए रेशियो सी कितना आ रहा है 9 रेशियो 17, 9 रेशियो 17। क्लियर समझा? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है क्या किसी बच्चे को? अब सेकंड क्या पूछा गया, देखो ना ए बी सी तीनों बताओ। ये तो वही पुराना पैटर्न चलेगा जो आपने अभी तक यहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया ना, ये तो वही चलने वाला है। क्या देखो ना क्या बताया गया था, ए अपॉन में बी कितना है आपके पास, ए बी 3/4। क्लियर है? बी अपॉन में सी कितना दे के रखा है, बी अपॉन सी में कितना है 12/17। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि सर आपने ये बोला था यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो, यहाँ पे 12 है तो 12 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो, बट उससे इजी ट्रिक क्या बन के आ रही है, देखो ना b यहाँ पे कितना है सर 12, b यहाँ पे कितना है 4, तो 4 के टेबल में 12 मिल जाएगा कितने टाइम 3 टाइम, तो 4 3 जा कितने टाइम, देखो ना क्या बोल रहा हूँ सुनो ना समझो ना 3 3। अब यहाँ पे 4 3 जा कितना होगा सर 12, और यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, इक्वल तो हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई क्यों करने का। देखो ना सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो भाई अगर वो नंबर जो नंबर यहाँ पे दिया है यहाँ पे या फिर इधर पे वो इसके टेबल में आ रहा है, जैसे 4 बी यहाँ पे कितना था 4, बी यहाँ पे कितना 12, तो 4 के टेबल में 12 है, तो इजी जितने टाइम कितना 3 टाइम 4 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो ना ये जो हमारा रेशियो बनेगा भाई a/b, ये कितना बना 3 3 जा
9 अपॉन में 4 3 जा 12। अब यहाँ पे ये तो सेम ही है 12 अपॉन 17। तो फाइनल आंसर हमारा इसी वे में आ जाएगा। अगर मैं फाइनल आंसर अब लिख दूँ, हो सकता है नीचे ना दिखे तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ABC। ए कितना 9, बी कितना एंड सी कितना 17। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ सकता है सर कि यहाँ पे वो रूल, वो लॉजिक क्यों नहीं चला। आप कर सकते हो, करोगे तो बाद में कैंसिल ही नंबर करना पड़ेगा और लास्ट में फाइनल आंसर आपका ये आएगा। अगर किसी बच्चे ने ये लॉजिक लगाया, वही सेम रूल, सर 4 यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 12 इधर है, 12 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो बाद में जो नंबर आएगा ना, जैसे इधर किया था तो दो सब नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, वैसे वहां पे भी जो नंबर आएंगे वो 2 से 3 से समथिंग कोई भी नंबर से डिवाइड होंगे और डिवाइड करते 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 फाइनल आंसर आपका यही आएगा। तो उससे बेस्ट भाई आप सिंपल वे में समझ लो, अगर वो टेबल में आ रहा है तो सर जितनी टाइम टेबल में आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर नहीं समझा तो कितने एग्जाम्पल किए आज, 1 2 3, अभी 2 मेन एग्जाम्पल हमारे बचे हैं सामने जो कि दिखने वाले हैं। अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की। इंपॉर्टेंट है, अगर इस पैटर्न का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई इसके बाहर नहीं आ सकता कोई भी टाइप, कोई भी टाइप नहीं आ सकता। जितना मुझे लगता है कि आ सकता है आपके सिलेबस में, पिछले साल भी था, मीन्स अभी तक जो न्यू एनईपी आपकी आई है वो उसमें तो था ही, जो ओल्ड सिलेबस था वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन पिक कर लिए। भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन बना तो इसके बाद नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या देखते ना, ABCD, अब यहाँ पे डी तक पैटर्न चला है। 4 नंबर सच दैट AB कितना देके रखा है 2 3, BC कितना है 6 7, CD है 21 25। फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो क्या, देखो दोनों में सेम ही है। फर्स्ट बता रहे AC चाहिए, देखो ना सिंपल लॉजिक, सिंपल चीज़ हमारी चल रही है। पहला वो बता रहे कि आप हमें बता दो भाई AC कितना है। क्या पूछ रहे हैं AC, तो ABC तक जाना है। मैंने क्या बोला भाई ABC तक जाओ आप। क्या लिखना है आपने को, A अपॉन में B, B अपॉन में C। कहाँ तक जाना है, A से C तक जाना है। सिंपल मेथड। A कितना है, A अपॉन B कितना है 2 3, तो लिखो ना आप यहाँ पे 2 3 इंटू B अपॉन C कितना है, B अपॉन C कितना है 6 अपॉन 7, 6 अपॉन 7। मैंने बताया था अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो भाई कैंसिल करो आप। देखो ना 3 के टेबल में आ रहे कि नहीं, 3 2 जा आया कि नहीं आया, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर कितना मिला, 2 2 जा 4। क्लियर आंसर समझ में आया? नहीं सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मैं और समझाता हूँ। नेक्स्ट क्या पूछा, AD। नेक्स्ट क्या पूछ रहे, देखो ना A रेशियो D। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, D तक। तो A से लेके D तक जाओ। A से लेके D तक मतलब A अपॉन में B इंटू B अपॉन में C इंटू C अपॉन में D। A से स्टार्ट, D पे ख़त्म करना है। जो पूछेंगे वहीं पे रुक जाना आप। ABCD, AD तक जाना है। A अपॉन में B कितना है, A अपॉन में B तो यहीं पे लिखा ना 2 अपॉन में 3 है। अरे यहाँ सामने दिख रहे कि नहीं 2 अपॉन 3। B अपॉन C कितना है 6 अपॉन में 7 इंटू C अपॉन में D कितना है 21 अपॉन में 25। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? देखो ना कोई नंबर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना कंपलसरी है, इसी ध्यान रखना आप। 3 2 जा 7 3 जा, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्या बच रहा है, देखो ना 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12 अपॉन में 25। तो फाइनल आंसर, क्योंकि देखो ना आप किसी के नंबर में टेबल नहीं आ रहा है। क्लियर समझा? नेक्स्ट A रेशियो B रेशियो C। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, देखो ना भाई सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये टाइप का अगर बना तो 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा हर एक बच्चे का। क्या पूछ रहे भाई ABC, तो कहाँ तक जाना है सर, ABC तक जाना है भाई, ABC तक जाना है। लेकिन वो पैटर्न में मत जाना है, नहीं तो मिस्टेक आप लोग कर दोगे कि सर ABC तक जाना है। देखो ये यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड यूज होता है भाई जब आप AC मतलब AD 2 का लेके साथ चलो। अब यहाँ पे उन्होंने बोला ABC तक जाओ। अब इस टाइप वाले को कैसे करेंगे, देखो ना A अपॉन B पहले यहाँ पे लिखो, A अपॉन में B कितना है 2 अपॉन 3, और यहाँ पे थोड़ा सा साइड करके लिख देना B अपॉन में C, क्योंकि B को कॉमन करना पड़ेगा। B अपॉन में C कितना है 6 अपॉन 7। तो देखो ना यहाँ पे B कितना है 6, यहाँ पे B कितना है 3, तो 3 2 जा
इक्वल करना, ध्यान रखना, बी को इक्वल करना। बी यहाँ पे कितना है 6, बी यहाँ पे कितना है 3, तो 3 2 जा 6, बी इक्वल हो जाएगा कि नहीं? कैसे हो जाएगा, कैसे? सर मैंने यहाँ पे बोला भाई अपॉन में 2 अपॉन में 2, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 पहले से ही है। क्लियर, समझा? तो इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो ना, 2 2 जा कितना मिला 4 अपॉन में 3 2 जा कितना मिला 6, बी कितना हो गया 6, बी यहाँ पे कितना है 6, इक्वल हुआ, इक्वल हुआ तो फाइनल आंसर लिख दो ना भाई, ए बी सी कितना आया, ए कितना 4, बी कितना 6, सी कितना है 7। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूँ कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे आ जानी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कंबाइंड कर दिया। आप सीधा ए बी सी डी सब निकालो आप। तो चलो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ध्यान रखना इसका आंसर फाइनल है ए बी सी डी, इसका नहीं समझना कोई बच्चा। ए बी सी डी, तो इसमें क्या करना, देखो ना, सिंपल सा समझो ना आप, ए रेशियो बी चल रहा है, सॉरी ए रेशियो क्यों, सीधा अपॉन में लिखो ना, ए अपॉन में बी चल रहा है, बी अपॉन में सी चल रहा है, सी अपॉन में डी चल रहा है। क्लियर है? क्योंकि ए बी सी डी तक चल रहा है। ए अपॉन में बी कितना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कहाँ पे दिख रहा है 2 3, यहाँ पर है 2 3, बी अपॉन में सी कितना दिख रहा है सर 6 अपॉन 7, सी अपॉन डी कितना दिख रहा है 21 25, 21 अपॉन 25। अब इसको कैसे इक्वल करोगे, ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अब दो लोग कॉमन चल रहे हैं, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी इधर है, सी इधर है, दोनों लोग को कॉमन करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक तो पहले देखो, अब कैसा भी किसी भी तरीके से कर लो। पहला मैं बी को इक्वल करने की सोच रहा हूँ, तो जब मैं बी को इक्वल करने गया, बी यहाँ पे कितना था 6, यहाँ पे 6 लाना तो आसान हो गया। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ना इधर, देखो ना आप क्या बोलना चाहते हो भाई, 2 2 जा 4 अपॉन में 3 2 जा 6, यहाँ पे b कितना है 6, b तो इक्वल हो गया, बट प्रॉब्लम आ रही है c को लेके। c को लेके क्या प्रॉब्लम है, देखो ना 7 और यहाँ पे कितना c है 21, तो 7 3 जा 21, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मल्टीप्लाई 3 तो 6 3 जा कितना हुआ 18 अपॉन में 7 3 जा कितना हुआ 21। कोई डाउट नहीं? देखो ना क्या बोला गया, फिर से सुनो, सी यहाँ पे अब कितना आ गया 21, सी यहाँ पे कितना आ गया सर 21। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? सर डाउट कन्फ्यूजन आ गया क्योंकि यहाँ पे b की जो न्यू वैल्यू 18 है, बट यहाँ पे b कितना है सर 6 है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं भाई, 6 3 जा 3 पे चले जाओ रिटर्न, मतलब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये कितना हो गया लिख दो ना जरा भाई, 4 3 जा 12 अपॉन में 6 3 जा 18। अब ये देख लो, सीधा सीधा मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मैच कर लो, ये आपका बी है, बी बी मैच हो गया भाई, सी सी मैच हो गया, ये मैच करना, यही दोनों मैच करना है। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं मल्टीप्लाई, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब बहुत सारे मतलब आंसर जब आप देखोगे तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 साथ में करेंगे, तो इससे बेस्ट आप समझ लो ना भाई कहाँ से आ रहा है। तो फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूँ, फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूँ ए बी सी डी का क्या पैटर्न मिला, तो देखो ना ईजी आंसर हो गया सर, ए है 12, बी है 18, सी है 21 एंड डी है 25। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? देख लो क्वेश्चन सामने, क्वेश्चन सामने। अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, ए सी ए डी ए बी सी, ए बी सी डी मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा, इसलिए मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ, इस टाइप के सबको मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट आया होगा, तो मैं रिपीट करा रहा हूँ। देखो ना सिंपल सा, ए बी सी डी चाहिए, तो ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी, सी अपॉन में डी, यहाँ तक गए। पहले रेशियो लिखो ना जरा, कितना कितना है, ए बी कितना है 2/3, बी सी कितना है 9/14, सी डी कितना है 42 अपॉन में 47। आपको ध्यान में ये रखना कि या तो पहले b इक्वल करो या फिर c करो। सबसे पहले b करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा b करने का। b यहाँ पे कितना है 3, b यहाँ पे कितना सर 9, तो 3 के टेबल में 9 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना 3, मल्टीप्लाई कितना 3। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? देखो ना आप, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, b इक्वल हो गया, b यहाँ पे कितना 9, b यहाँ पे कितना 9। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को?
इजी हुआ। अब c इक्वल करो, c यहाँ पे कितना है 14, c यहाँ पे कितना 42, तो 14 के टेबल में 42 कितने टाइम 3 टाइम, कितना टाइम 3 टाइम, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, 14 3 जा कितना हो गया 42, c इक्वल हो गया 42, c यहाँ पे 42, c 42, c 42, बट प्रॉब्लम आई b को लेके, b अब यहाँ पे कितना आ गया 27, b यहाँ पे कितना 9, तो 9 3 जा कितना जाना है 9 3 जा, फिर से यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा कितना 18 अपॉन में 9 3 जा कितना 27। अब यहाँ पे आप फाइनल जब आंसर आप मैच कर रहे हो 27 इक्वल 42 इक्वल हो गया। इक्वल करना है दोनों, किसको b एंड c दोनों को इक्वल करने के बाद ही अपना फाइनल आंसर लिखा जाएगा। अगर आप फाइनल आंसर आप लिखोगे तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना 18 फर्स्ट है, 27 सेकंड है, थर्ड कितना है 42 एंड लास्ट आपका है 47। क्लियर, समझ में आया? मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बना तो हर एक बच्चों का इजीली स्कोर हो जाएगा आउट ऑफ। ध्यान रखना, मैंने 1 2 एंड 3 आपका होमवर्क ऐड करा दिया है। सिमिलर इसी बेस पे भाई अगर सब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप क्या करने वाले हो, क्लियर है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, होमवर्क है आपको a रेशियो c निकालना है, a रेशियो d निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। क्लियर समझा? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा FY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।